सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार गरीदा फारूकी के मुताबिक बदकिस्मती से पाकिस्तान में अदलिया का किरदार अक्सर मुतनाज़ा रहा है। खास तौर पर गुज़िश्ता कुछ अरसे में सूरत हाल मजीद गंभीर हुई है। इन्हीं हालात में पाकिस्तान में अदलिया की तारीख में एक और बाब खुल गया है। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब अपने ओहदे की मियाद मुकम्मल करके रुखसत हो गए हैं। वो अपनी मुद्दत मुलाजमत की क्या लेगेसी छोड़ कर गए हैं, ये पूरी कौम के सामने है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने बतौर चीफ जस्टिस 1 साल और 6 माह के दौरान मुतअद्दिद अहम फैसले दिए और कई मरतबा कड़ी तनकीद का निशाना भी बनते रहे। खास तौर पर इन पर सियासी मामलात वाले केसेस में खास तनकीद हुई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में आला अदलिया में जजेस की तकसीम और ग्रुप बंदी का तासुर भी जोर शोर से जारी रहा। इनके दौर में कई अहम आईनी और इंतजामी मामलात से मुतल्लिक केसेस तनाज़ात का शिकार रहे। खास तौर पर इनकी सियासी केसेस में दिलचस्पी काबिल गौर थी और ये तासुर भी रहा कि वो किसी खास सियासी पार्टी के करीब रहे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में जो कुछ हुआ इसकी बहस लंबी है, लेकिन इसके साथ ही नए चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के सामने भी चैलेंजेस की एक लंबी फहरिस्त है। जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब का ताल्लुक न सिर्फ पाकिस्तान के सबसे बड़े और पसमानदा सूबे बलूचिस्तान से है, बल्कि वो तहरीक पाकिस्तान के निहायत सरगर्म रुकन और बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के करीबी साथी काजी ईसा के साहबजादे भी हैं। जस्टिस काजी फैज़ ईसा 5 अगस्त 2009 में बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। इन्हें 5 सितंबर 2014 में सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर किया गया। इनके कैरियर के दौरान मेमोगेट, सानिया कोयटा इंक्वायरी कमीशन समेत दीगर अहम केसेस शामिल हैं। नामजद चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा एक ऐसे वक्त में अपने ओहदे का चार्ज संभाल रहे हैं जब पाकिस्तान की अदलिया मुकम्मल तौर पर मुतनाज़ा हो चुकी है। इनके पेशरो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की तनाज़ात से भरपूर मुद्दत मुलाजमत ने पाकिस्तान में अदलिया के किरदार को शदीद नुकसान पहुंचाया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023, सिविलियंस के फौजी अदालतों में मुकदमात, ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन केस समेत दीगर अहम मुकदमात सुने, ताहम इन मुकदमात के फैसले न हो सके। अब इन केसेस का फैसला करना नए चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के कंधों पर ही आन पड़ा है। काजी फैज़ ईसा के सामने जो अहम चैलेंजेस होंगे, इनमें सबसे बड़ा और अहम तरीन चैलेंज मुल्क में इंतखाबात का इनेकाद है, क्योंकि इस सिलसिले में घूम फिर कर मामलात सुप्रीम कोर्ट के सामने ही आएंगे। एक तरफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से नई हल्का बंदियों के बाइस इलेक्शन का इनेकाद 90 रोज में होना नामुमकिन दिखाई दे रहा है, तो दूसरी जानिब सियासी जमातों की जानिब से इलेक्शन की जल्द तारीख का प्रेशर और सदर की जानिब से लिखे गए खत ने भी नए सवालात जन्म दे दिए हैं। इसी तरह पंजाब में इंतखाबात की तारीख के हवाले से नजरसानी पर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर है। अब इस पर भी फैसला जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने करना है। इसी तरह एक और मामला अदालती इस्लाहात का है और इसी से मुंसलिक केस है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का, जो कि काजी फैज़ ईसा का बतौर चीफ जस्टिस पहला केस भी होगा। इस सिलसिले में इनके ख्यालात भी वाज़ेह हैं, जिसकी मिसाल इनका खुद नोटिस के इख्तियार पर नुक्ता नजर है। उन्होंने इस सिलसिले में वाज़ेह तौर पर कहा है कि एक शख्स यानी चीफ जस्टिस के पास हद से ज्यादा इख्तियारात नहीं होने चाहिए। अब जब ये केस इनके सामने आ रहा है तो इनके रिमार्क्स क्या होंगे वो भी काबिल गौर होगा। इसी तरह आला अदलिया में ज़ेर इल्तवा केसेस भी एक अहम मामला है, जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में मजीद बढ़ चुके हैं। जस्टिस काजी फैज़ ईसा के लिए एक और चैलेंज ये भी होगा कि वो तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक केसेस में क्या फैसले देंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ के साथ इनकी काफी तल्ख यादें वाबस्ता हैं। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान जो इस वक्त जेल में हैं, इनके दौरे हुकूमत में काजी फैज़ ईसा और इनकी अहलिया के खिलाफ सदारती रेफरेंस भी लाया गया, जिसमें पीटीआई चेयरमैन बजाते खुद शामिल थे। अब ये देखना होगा कि वो इमरान खान से मुतल्लिक केसेस में क्या फैसले देंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ और इनके वकला ने जब जब इनके खिलाफ फैसले आए हैं अदलिया को शदीद तनकीद का निशाना बनाकर प्रेशराइज किया है। अब इस सूरत हाल में काजी फैज़ ईसा के फैसले निहायत अहमियत के हामिल हैं। काजी फैज़ ईसा से नून लीग की उम्मीदें भी वाबस्ता हैं, क्योंकि ऐसा महसूस होता है कि नवाज शरीफ अपनी वतन वापसी जाने वाले चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की मौजूदगी में नहीं चाहते थे। अब चूंकि वो नहीं होंगे तो उम्मीद है वो वापस आ जाएंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल अपने मुख्तलिफ मुकदमात में फैसले, बेंचेस की तश्कील और फुल कोर्ट तश्कील न देने पर सियासी जमातों की जानिब से कड़ी तनकीद का निशाना भी बने। अब क्या इनके जानशीन काजी फैज़ ईसा भी इन्हीं की तरह सियासी तनकीद का निशाना बनेंगे, या फिर अदलिया का खोया हुआ वक़ार बहाल करके पाकिस्तान की आवाम को नई उम्मीद दिलाएंगे?